वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि ओकाड़ा में डाकू बेलगाम हो गए। मछली मार्केट में डकैती हुई जबकि डकैत 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मछली फरोशों का एहतजाज शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार होने लगे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने की अपने नुमाइंदे राना फैजान से। राना फैजान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओकाड़ा में नॉनस्टॉप डकैतियों का सिलसिला जारी है। डाकू बेखौफ खतर पीने लगे हैं। आए रोज डकैतियां मामूल बन चुकी हैं। आज भी थाना बीडविलन के इलाके निजी हॉस्पिटल के करीब मछली मार्केट में दिन दहाड़े डकैती की ये वारदात हुई है, जहां से 3 मसला डाकू मुतअद्दिद मछली फरोशों से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है डाकू किस तरह दिला दलेरी से ये वारदात कर रहे हैं। मछली फरोशों ने एहतजाज भी किया है और मछली फरोशों का कहना था कि पुलिस को बर वक्त कॉल करने के बावजूद पुलिस हस्बे रवायत फकीर से पहुंची। शहरियों का अदम तहफ्फुज़ का शिकार है और ताजरों ने डीपी ओकाड़ा से मुतालबा किया कि डकैतों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। जी ठीक है राना फैजान, आपका शुक्रिया। संबड़ियाल के महल्ला रसूलपुरा में टारगेट किलिंग की वारदात के दौरान इरफान नामी शहरी को घर के बाहर नामालूम शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुरानी दुश्मनी की बिना पर इरफान नामी शख्स को नामालूम शख्स ने फायरिंग करके फरार हो गए, जिसके इत्तला पर पुलिस थाना संबड़ियाल ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल इरफान 5 बच्चों का बाप था और इससे कबल वालिद और भाई भी कत्ल हो चुके हैं। राजनपुर के प्रेस क्लब के इंतखाबात में अबू बकर माड़हार सदर, सीनियर नायब सदर सैयद आशिक हुसैन बुखारी, मोहम्मद नदीम कुरैशी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि 2022 के लिए कामयाब होने वाले सदर अबू बकर माड़ा को साबिक सदर अब्दुल हमीद शाकिर ने मुबारकबाद दी। 9 मुंतखब ओहदेदारों में चेयरमैन दार और रियाज अहमद साजिद, मजलिस आलमा के चेयरमैन यासिर इकबाल चौधरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इम्तियाज हुसैन मशहूरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल्ला गब्बोल का इंतखाब हुआ। प्रेस क्लब में सामान के खुर्द-बुर्द करप्शन की छानबीन के लिए सीनियर सहाफियों शहजाद मंसूर, खुर्रम शहजाद भट्टा, मियां वलीद पताफी और मुशम्मिल 3 रुकनी एहतसाब कमेटी कायम की गई। इंजीनियर अमजद फारूकी ने जेर सरपरस्ती 40 मेंबरान प्रेस क्लब ने इलेक्शन में मुतफिका हक राय दही इस्तेमाल किया। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने अरसा दराज से बीमार साबिक जनरल सेक्रेटरी नसीम लाखा के इलाज मुआवजे के लिए तकरीबन 60,000 डिवीजन दिए। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा थाना शरकपुर SHO लतीफ गुज्जर की तैनाती पर जराइम पेशा अफराद जराइम से तौबा करने लगे। मशहूर ज़माना मनशियात फरोश सहरान और लियाकत ने मनशियात फरोशी से तौबा कर ली। मनशियात फरोशी ने SHO लतीफ गुज्जर के सामने थाना शरकपुर की मस्जिद में कुरान पाक पर हलफ नामा देते हुए आइंदा मनशियात फरोशी का मकरूह धंधा ना करने की कसम खाई। इस हलफनामे के बाद SHO लतीफ गुज्जर का कहना था कि जो शख्स भी जराइम से तौबा करके शरीफ शहरी बनेगा, हम इसको इज्जत भी देंगे। और अभी आपको बताएं कि DPO भक्कर सैयद अली रजा की हिदायत पर भक्कर पुलिस फोर्स ने जिला भर में फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च का मकसद जिला भर में अमन अमान के क़याम और समाज दुश्मन अनासिर को ये पैगाम देना है कि कोटला जाम और फिर दरिया खान पहुंचा। DPO भक्कर का कहना है कि पुलिस अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल है। आपको बताएं कि DPO भक्कर सैयद अली रजा की हिदायत पर भक्कर पुलिस फोर्स का जिला भर में फ्लैग मार्च भक्कर के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ कोटला जाम और फिर दरिया खान पहुंचा। DPO भक्कर का कहना था कि पुलिस अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल है। अभी आपको बताएं कि निजी टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ बल्दिया चौक कसूर में सहाफियों, समाजी और वकला बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। जी मैं इस वक्त आज मौजूद हूँ बल्दिया चौक कसूर में। यहाँ पर कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह साहब, उनका जो कत्ल किया गया है उसके ऊपर कसूर की सहाफ़ी बरादरी
और सियासी समाजी तंजीमें सभी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के मिर्जा नसीमुल हसन साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, जो सहाफ़ी पर जो कातिलाना हमला और कत्ल किया जा रहा है। जी सर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि दिन दिहाड़े प्रेस क्लब लाहौर के सामने एक इतने मारूफ इदारे के सहाफ़ी का जो दिन दिहाड़े कत्ल है, ये हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाली एजेंसियाँ हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और हमारी इस हुकूमत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर यहाँ दारुल हुकूमत के अंदर, सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर सहाफ़ी महफूज नहीं तो फिर आम पब्लिक का क्या हाल होगा। और हम बतौर वकील भी ये समझते हैं कि हम इस सिविल सोसाइटी का और हम अपने सहाफ़ी भाइयों का एक हिस्सा है और उनका ये एहतजाज जो है अगर ये जिस दिन तक भी जारी रहता है, और मैं समझता हूँ कि जब तक ये कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाते और अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच जाते, उनको तब तक ये एहतजाज जारी रहना चाहिए और हम अपने सहाफ़ी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। और हुसैन शाह जो कि क्राइम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता था और उनको प्रेस क्लब जो एक उनका अदारा है, जो उनका घर है, उनमें कत्ल कर दिया गया और उनके कातिल आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम सहाफ़त पे हमला है, तमाम सिविल सोसाइटी पर हमला है और इसके कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। हुकूमत वक्त हर शोबे की तरह सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी बुरी तरह नाकाम है। मेरे साथ कुछ सहाफ़ी तंजीमों के सरबराह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? हुसैन शाह का कत्ल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और दिन दहाड़े उसको कत्ल कर देना ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत को सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कवानीन बनाने चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भाइयों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ना कि आए रोज़ उनका कत्ल और उन पर तशद्दुद जो इस तरह की कार्रवाई वो काबिल कबूल नहीं है। और हसनैन शाह के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और निशान इबरत बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम जसगीर, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि ज़हनी और जिस्मानी माजूर, कुव्वत समात और बिनाई से महरूम स्पेशल बच्चों को फ्री तालीम के लिए गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर सफदराबाद में दाखिले का आगाज हो गया है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर की प्रिंसिपल नबीला शहजादी ने ज़हनी और जिस्मानी माजूर और कुव्वत समात और बिनाई से महरूम बच्चों के वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को मुआशरे में बेहतर मुस्तकबिल के लिए गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में दाखिल करवाएं। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, किताबें और माहाना वज़ाइफ के साथ साथ मुफ्त पिक एंड ड्रॉप दी जाएगी। तो जिन अफराद के घरों में ऐसे बच्चे मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का दाखिला मुमकिन बनाएं। अभी आपको बताएं कि खान का डोगरा पुलिस ने मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना खान का डोगरा के SHO शहजाद झुम्मट ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश लियाकत को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली है। शहजाद झुम्मट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DPO शेखुपुरा एहसान सैफुल्लाह की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जराइम पेशा अफराद माशरे का नासूर हैं, इनको जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में मिलेगी। लियाकतपुर के नवाई इलाके में 2 नंबरी और फ्रॉड का अनोखा वाकया सामने आया है। ये फ्रॉड मंजूर अहमद बोसन के साथ मोहम्मद सादिक और शहजादी उर्फ शादरा ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, क्या मामला है, बताइएगा। जी बिल्कुल, लियाकतपुर का नवाही इलाका है मौजा बेट भत्तड़, जहां पर दोहरे फ्रॉड का जो मामला हुआ है। दरख्वास्त गुजार ने RPO साहब से दरख्वास्त देकर दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, इनका ये कहना है कि मेरे 7 बेटे और 1 बेटी ज़िंदा हयात हैं, इनके अलावा मेरी कोई औलाद नारीना नहीं है। और मोहम्मद सादिक वल्द फ़कीर बख्श कौम भुट्टू ने मेरी वल्दियत में
फ्रॉड और 2 नंबरी करते हुए नादरा को भी चकमा दिया है, शनाख्ती कार्ड बनवा लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी बेटी शहजादी और शायदा का भी शनाख्ती कार्ड मेरी वल्दियात में बनवा रखा है। और इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं बुजुर्ग शहरी जो हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या लगते हैं उन्होंने उनके क्या मकासद हैं, क्यों शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं। जी बताएं चाचा। सादे क्या लगते थोड़ा कोई क्या लगा क्यों शनाख्ती कार्ड उन्हें बनवाया? वो दहेजा दिखा दे। जी, बुजुर्ग शहरी का ये कहना है कि सिर्फ उनका मकसद ज़मीन हथियाना है। ज़मीन की लालच में उन्होंने शनाख्ती कार्ड 2 नंबरी करते हुए बनवाए हैं। इनका मुतालबा है RPO बहावलपुर से, IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से कि फिलफौर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खबर शामिल करेंगे हुजरा शाह मुकीम से। हुजरा शाह मुकीम में बासर अफराद ने पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन पर तशद्दुद करके पोस्टमैन को शदीद जख्मी कर दिया और सरकारी रिकॉर्ड फाड़ डाला। मेट्रो 1 न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। पोस्ट ऑफिस हुजरा शाह मुकीम में बासर गुंडागर्द अनासर को प्रोटोकॉल ना देना मुलाजमीन का जुर्म बन गया। नामालूम नौजवान बिजली बिल जमा कराने आए थे, जिन्हें लाइन में खड़े होने का कहा गया, जिस पर वो सीखवा हो गए। मजीद साथियों को बुला लिया और सरकारी मालियाती इदारे पोस्ट ऑफिस पर धावा बोल दिया। दफ्तर में तोड़फोड़ की, सरकारी रिकॉर्ड फाड़ डाला, मुलाजमीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मेट्रो 1 न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें मुलाजिम को तशद्दुद करते अगवा करके ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। शक्करगढ़ करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। 59 खवातीन और मर्द बच्चे यात्री करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचे हैं। करतारपुर गुरुद्वारे में भारत से राहदारी के जरिए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। सिख यात्री को करतारपुर 0 पॉइंट पर CO करतारपुर ने खुशामदीद किया। यात्री करतारपुर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे, लंगर खाएंगे और शाम को वापस रवाना हो जाएंगे। और अभी खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। सियालकोट समनाबाद में घर में आग लगने के बायस 2 भाई जलकर जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद धुएं से शदीद मुतासिर हुए। मजीद बताएं कि रेस्क्यू इदारों ने बर्वक्त कार्रवाई करके 4 अफराद को जिंदा रेस्क्यू कर लिया, जबकि दोनों भाइयों की नाशें भी निकाल ली। धुएं से मुतासिर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हलाक होने वाले दोनों भाइयों की नाशों को भी निकालकर लवाहिकीन के सपुर्द कर दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक आग सिगरेट पीते हुए सो जाने के बायस लगी। आग लगने के बायस 5 लाख मालियत का सामान भी जल गया है। और अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में क्रेजी कलर और सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से एशियन कल्चर प्रोग्राम देसी रंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत फिलिपाइन, बांग्लादेश, इंडियन और श्रीलंका के फनकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए। इस मौके पर सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुशीर मैडम नौशीन वसीम का कहना था कि एशियन कम्युनिटी को एक साथ देखकर और तमाम हाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखकर दिली खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम एशियन कम्युनिटी के लिए तफरीह और प्रोग्रामों का इनेकाद करते रहें, ताकि दरियार गैर में रहने वालों को अपने वतन से दूरी का एहसास कम हो सके। इवेंट में मैजिक शो के अलावा खाने पीने के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर म्युनिसिपल कारपोरेशन की नाअहली की वजह से कसूर की मेन शाहरा गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए। ताफून फैलने से लोग सांस और दीगर मौसी अमराज का शिकार भी होने लगे हैं। मसीह जानते हैं कसूर से मलिक खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कसूर की मेन शाहरा लाहौर रोड है, जहां बट्टा चौक कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। गंदगी व कूड़ा क्रिकेट का ढेर इस कदर के सांस लेना भी मुहाल है। शहरियों का कहना है कि जो है ना चौक है, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। ये बट्टा गोरे वाला चौक है और यहाँ पे बड़ी अहम जो है ना जगह हैं। ये सामने ओपन यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस है, सरवेट फार्मेसी है, क्राइम ब्रांच का ऑफिस है पीछे, ये सर्विस स्टेशन है, लोगों के खाने पीने की जगह है काफ़ी ज़्यादा। और ये कसूर की बड़ी मशहूर तरीन शाहराह है, लेकिन हमारे जो TMA के लोग हैं वो यहाँ से रोज़ाना गुज़रते हैं। रोज़ाना वो लोग यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन कोई भी इसको नोटिस नहीं लेता। और गुज़श्ता 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि इस चौक में गंद होता है, क्योंकि मैं सामने सरवेट फार्मेसी पे क्वालिफाइड पर्सन हूँ और ये 3 साल से यहाँ पे गंद इसी जूं का तूं है।
और हम वक्तन वक्तन जो लोग हैं यहाँ पे अरबाब इख्तियार या जो यहाँ पे काउंसलर हैं महल्ले के, उनको हम कहते रहते हैं, लेकिन TMA वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना आप कह लें कि गंद फैलाने में उन्हीं का ही हाथ है, क्योंकि गंद सारा यहाँ पे डंप करके चले जाते हैं और उठाने वाला कोई भी नहीं है। बदबू फैलने से मुसाफिरों और राहगीरों को जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि ये चौक जो आप पीछे नज़र आ रहा है, ये चौक है पट्ठा गोरियां वाला और गफार चौक इसको आप कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ ये जो आपको गंद नज़र आ रहा है, ये इधर डंपिंग पॉइंट नहीं है, इधर ज़बरदस्ती डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। ये चौक है, यहाँ से ना गाड़ियाँ मुड़ती हैं, इधर ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाती है। कई बार तो कई घंटे यहाँ ट्रैफिक जैम रहती है। कई बार पहले भी इंतज़ामिया से अपील की गई है, लेकिन उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि यहाँ से ये जो गंद है इसको उठाया जाए और ये डंपिंग पॉइंट किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाए। यहाँ इसका कोई जवाब नहीं बनता है इस डंपिंग पॉइंट का। ये कसूर की मशहूर चाह रहा है, इसको बिल्कुल खाली किया जाए, मेहरबानी। इलाका मकीनों का कहना है कि हालिया बरसात के मौसम में भी कई हफ्ते कूड़ा ना उठाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली का सबूत है। पूरा शहर कचरा कंडी में तब्दील हो चुका है, मगर ज़िली इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। भट्टा गोरियांवाला व दीगर इलाका मकीनों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि उतारा हमारे बच्चों की सेहत की खातर गंदगी के ढेर ख़त्म किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ मलक खुरम शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। हैदराबाद के गवर्नमेंट जुबैदा गर्ल्स कॉलेज की 4 दीवारी में कायम धोबी गार्ड से कॉलेज की इमारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मजीद अहवाल आसिफ जई की इस रिपोर्ट में। नामी साबका मुलाजिम गैर कानूनी धोबी गार्ड चलाने में मसरूफ है। धोबी गार्ड में कॉलेज की बिजली और गैस का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके बायस कॉलेज के गैस व बिजली के बिल लाखों रुपए तक पहुंच चुके हैं। इस धोबी गार्ड के कयाम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन सिंध की जानिब से एहतिजाजी रैली निकाली गई। रैली में असातिज़ा और स्टाफ के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेट्रो 1 न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल का कहना था कि अब मामलात ये हैं कि नूहानी जो है, अकबर नूहानी जिसका नाम है, वो यहाँ पर लेबर टेनेंट है। मैंने इनसे कहा कि क्वार्टर्स जो हैं वो खस्ता हाल हो गए हैं और यहाँ से जो भी बंदे, एक धोबी गार्ड भी है, वो जो धोबी गार्ड चलाता है वो यहाँ का एम्प्लॉय था, अब मैंने उसको रिलीव कर दिया है। अकबर नूहानी को मैंने रिलीव कर दिया है। अब वहाँ पर जो है लाइब्रेरी, वो बिल्कुल उसकी जो बिल्डिंग है लाइब्रेरी की, वो तबाह हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगी। मुझे धमकियाँ दी गई हैं। अकबर नूहानी जो है एक दहशतगर्द है। उसने मुझे धमकियाँ दी कि हमें उठाकर तो देखो, हम तुम्हें गोलियाँ मारेंगे। ये कौन सा तरीका है? किसी भी इदारे पर आप कब्जा करो। जब मैंने इनसे कहा कि आप खाली करो अपने जितने भी क्वार्टर्स हैं, 2 इधर हैं और एक इधर इस तरफ है, तो उन्होंने कहा कि हमें पगड़ी दो। लीगल में स्टेप उठाऊंगी क्योंकि इन्होंने मेरी साख को नुकसान पहुंचाया है, इस इदारे को बदनाम किया है। ये मुझ पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस इदारे के लिए मैं कुछ करूं। जबकि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन सिंध एजुकेशन के सूबाई कोऑर्डिनेटर का कहना था कि हमारे कॉलेज में जो पिछले दिनों से इन्होंने मुक्त धोबी गार्ड जो चला रहा है, नदीम मोहम्मद सीनियर क्लर्क है, उन्होंने और एक लेबर टेनेंट है अली अकबर नूहानी, इन्होंने एक सोशल मीडिया पे चलाई कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा के खिलाफ और मेरे खिलाफ क्या मैं ये क्वार्टर खाली। मज़कूरा कॉलेज में धोबी गार्ड का कयाम तालीमी निज़ाम में खलल पैदा कर रहा है। कैमरामैन एसएम कामरान के साथ आसिफ जई, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अभी खबर शामिल करेंगे कहरोल पक्का से। कहरोल पक्का में 30 साल कबल बनने वाले दर्जनों सरकारी स्कूलों पर बासर अफराद ने कब्जा कर लिया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम की तरफ से तहसील कहरोल पक्का में करोड़ों रुपए की खतीर रकम से बनने वाले दर्जनों सरकारी स्कूलों में बासर अफराद का कब्जा है। करोड़ों रुपए के सरकारी सरमाए से बनाई गई सरकारी इमारतें बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की बजाय मवेशियों के बहाने के फरज सर अंजाम दे रही हैं, या फिर बड़े जिम्मेदारों के डेरे उन इमारतों में तालीम का मजाक उड़ा रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाजाबाद और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ढकना घाड़ू के कमरों में बासर जिम्मेदारों के खुश
खुशामदियों की रिहाइश और जानवरों के घास और गोबर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाखों रुपए के सरकारी स्कूल बासर जिम्मेदारों के खुशामदियों को पुरतैश जिंदगी फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से सीओ एजुकेशन मियां अब्दुल रज्जाक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल बिल्डिंग्स महकमा तालीम के हवाले नहीं की गई। स्कूल एजुकेशन इन्हें फंड्स दे तो इन स्कूलों को चलाया जा सकता है, जबकि गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ढकना घाड़ू को कहरोल पक्का शहर की प्राइवेट बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। अगर प्राइवेट बिल्डिंग के लिए फंड्स मुहैया किया जाता है तो सरकारी स्कूल के लिए फंड्स क्यों नहीं दिया जाता। कैमरा टीम नासिर इस्लाम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो वन न्यूज, कहरोल पक्का। और अभी आपको बताएं कि नए बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली जारी है। मेट्रोपोल से सीएम हाउस जाने वाले रास्ते पर मुत्तहदा कारकुनान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। एमक्यूएम कारकुनान के सिंधु देश ना खप्पे किनारे एमक्यूएम कारकुनान पुलिस की रुकावटें तोड़कर आगे निकल आए हैं। आपको बताएं कि नए बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त रैली सड़कों पर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान की जो रैली थी जो अनाउंस की गई थी एफसीसी से प्रेस क्लब तक, देखिए हमने देखा कि मेट्रोपोल शारा फैसल पर आकर देखा कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन हमने देखा कि पुलिस की रुकावट से तोड़ते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान जो है सीएम हाउस की जानिब रवां दवा हैं और यहाँ पे मुसलसल नारेबाजी देखी गई और यहाँ पे जो पुलिस की मोबाइल थी उसको जो रास्ता रोक के खड़ी हुई थी उसको धक्का देके साइड कर दिया गया। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनान में जो है बड़ी तादाद मौजूद है, सबके हाथों में झंडे हैं। पुलिस की जो नफरी थी जो इस कदर नहीं थी जिससे अंदाजा हो कि सिंध हुकूमत इंटीमेट थी कि वो यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान आ सकते हैं। कुछ पुलिस एहलकार जो है और चंद मोबाइलें खड़ी हुई थी, तैयारी से लगता नहीं था कि यहाँ पर जो है उनको कोई इंडिकेशंस हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान सीएम हाउस जा सकते हैं। लेकिन हम देखा कि जो कारकुनान है उनकी बहुत बड़ी तादाद थी जो कि अब सीएम हाउस की जानिब रवां दवा है। पुलिस एहलकार जो है बेबस और मजबूर दिखाई दिए, वो रोकने की कोशिश करते रहे कारकुनान को, लेकिन नाकाम रहे। यहाँ पर हमने देखा कि जो कारकुनान की तादाद थी वो इस कदर ज्यादा थी, ये पुलिस एहलकार जो है मजबूर हो गए। उन्होंने जो गाड़ियां रास्ते में खड़ी करके रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था वो कारकुनान ने मोबाइलें धक्का लगा के जो है रास्ते से हटा दी, रास्ते को क्लियर किया गया। उसके बाद अब जो है गाड़ियां कारकुनान की मोटरसाइकिलें वो इस सीएम हाउस जाने की जानिब रवा दवा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कारकुनान काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। टंडोला यार में जो एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन कत्ल हुआ था उसके हक में नारेबाजी की जा रही है और सिंधु देश ना खप्पे के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने तफसीलात से आगाह किया।